हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक खूबसूरत सा टॉपिक लेके आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये जेई मेंस और नीट और बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेई मेंस और नीट में कई बार ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टर क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ा रेजिस्टर का। तो आपको पता है जितने भी वायर्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उसी को यदि हम लोग मटेरियल का नेम देंगे तो रेजिस्टर बोल देंगे। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमको रेजिस्टर का जरूरत पड़ता है। अब ये रेजिस्टर जो है ये दो फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा। दो फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टर को। रेजिस्टर एक तो हम लोग क्या करेंगे, वायर के रूप में करेंगे। तो वायर के फॉर्म में जो मिलता है वो एलवाई मिलता है हम लोगों को। एलवाई एक तो हम लोग क्या करेंगे, वायर के रूप में यूज कर लेंगे। रेजिस्टर की जरूरत पड़ेगा तो वायर के रूप फॉर्म में जब यूज करेंगे हम लोग तो कुछ एलवाई है जहां पर जिसका यूज करते हैं हम लोग। ये एलवाई में है नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेन। ये जो एलवाई है ये वायर के फॉर्म में यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब ये जो एलवाई है इसमें एक बात याद रखना है आप लोगों कि इसका जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। यानी इतना कम वेरिएशन होता है कि उस वेरिएशन को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो रेसिस्टिविटी इज नियरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। इसका जो रेसिस्टिविटी होगा नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन का रेसिस्टिविटी वो टेम्परेचर से लगभग इंडिपेंडेंट, क्योंकि इतना कम वेरिएशन होता है कि इस वेरिएशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्म है जिसमें हम लोगों को रेजिस्टर मिलेगा, दूसरा है कार्बन रेजिस्टर। कार्बन, एंड यू नो कि कार्बन तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत सस्ता भी पड़ता है। और इसमें खासियत ये है, पहला खासियत कि इससे रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं हम। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन है कि हाई रेसिस्टिविटी हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन हाई रेजिस्टेंस, कैन नॉट बी ऑब्टेन। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करेंगे ज़्यादा। कार्बन रेजिस्टर में क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन, हाई रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन। ये जो कार्बन रेजिस्टर है इससे क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा क्या है इसका फायदा है कि इसका साइज जो होता है कॉम्पैक्ट होता है। साइज इज कॉम्पैक्ट या स्मॉल। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें आसानी से हम लोग सेट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो कैन बी इजली फिटेड। लेकिन ये जो कार्बन रेजिस्टर है इसका साइज इतना स्मॉल होता है कि इसका वैल्यू हम लोग, रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पे नहीं लिख सकते हैं, राइट डाउन ना तो कर सकते हैं और ना तो हम लोग देख सकते हैं। तो ड्यू टू स्मॉल साइज के कारण क्या है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन नॉट बी रिटन और सीन,
ना तो हम लोग लिख सकते हैं ना तो देख सकते हैं, तो फिर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कलर का कोडिंग करते हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कलर कोडिंग। कलर कोडिंग करना है। तो ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, जो रजिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमको जरूरत पड़ता है। रजिस्टर दो फॉर्म में हम यूज करते हैं, या तो वायर के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में एलवाई है कुछ, उसको वायर ग्रुप फॉर्म में किया जाता है और इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे नाइक्रोमैग्नेटिक कंस्टेंटेन है, तो नाइक्रोमैग्नेटिक कंस्टेंटेन का रेसिस्टिविटी क्या होगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। कार्बन रजिस्टर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते हम लोग। साइज क्या होता है इसका, कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल होता है, जिससे आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिट कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, इसका वैल्यू हम रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पे नहीं लिख सकते हैं कार्बन रजिस्टर पे। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कलर कोडिंग करते हैं। तो ये हो गया कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर में 4 कलर बैंड्स होते हैं, 4 कलर बैंड्स होते हैं। ये देखिए बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4। 4 कलर बैंड्स, या इसको रिंग भी कह सकते हो आप। तो 1 2 3 4 कितने रिंग्स होते हैं, 4 रिंग्स होते हैं, या 4 कलर बैंड्स होते हैं। इसमें जो पहला बैंड है, बैंड 1 जो पहला है ये, और दूसरा जो पहला बैंड है, जो फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड, ये दोनों बैंड को हम लोग बोलते हैं नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग नंबर, या मैग्नीट्यूड, या इसको कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जो पहला 2 बैंड होगा, जो फर्स्ट 2 बैंड होगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड को नंबर बोलेंगे, या मैग्नीट्यूड बोलेंगे, या सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। थर्ड को बोलते हैं हम लोग, जो बैंड थर्ड है, 4 ही बैंड्स होते हैं। जो थर्ड बैंड है उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। जो फोर्थ बैंड है, बैंड फोर्थ, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स क्या है, जैसे कुछ एरर है, कुछ एरर आ जाता है, तो एरर कितना % ज्यादा हो सकता है, कितना % हो सकता है। तो जो हम लोग फोर्थ बैंड जो है, फोर्थ बैंड को देख के बता सकते हैं कि कितना एरर आ सकता है, परसेंटेज गिवन होगा। इन परसेंटेज, ये जो टॉलरेंस होगा वो परसेंटेज में गिवन होगा। अब देखिए, ये कलर फर्स्ट बैंड का, सेकंड बैंड का कलर, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड का कलर, उस पर नोट कलर किया हुआ रहता है। तो कलर देख के हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे बताते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। ये बैंड का कलर होगा, पहला और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जो थर्ड बैंड होगा मल्टीप्लायर होगा, और जो फोर्थ बैंड होगा वो टॉलरेंस को बताएगा, यानी वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन होगा, क्या एरर होगा। तो यदि कलर ब्लैक है, ब्लैक, तो ब्लैक है तो ये नंबर 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ब्राउन है, ये 1 को करेगा। रेड 2 को करेगा। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ये क्या है, कलर्स बैंड। ये बैंड का कलर ये रहेगा। यदि ऑरेंज है तो 3 को रिपर 3 नंबर होगा, येलो है तो
4 होगा, ग्रीन है तो 5, ब्लू है तो 6, वायलेट है तो 7, ग्रे है तो 8 और वाइट है तो 9। यदि फर्स्ट कलर क्या है, मान लेते ब्लैक है तो ये 0 होगा, नंबर 0 हो जाएगा। तो ब्लैक का जो यदि थर्ड कलर देखकर मल्टीप्लाई यदि ब्लैक होगा तो मल्टीप्लायर होगा 10 टू द पावर 1 0, 10 टू द पावर यदि मल्टीप्लायर में यदि थर्ड बैंड का कलर यदि ब्लैक है तो ये 10 टू द पावर 0 होगा, यदि ब्राउन है तो 10 टू द पावर 1 होगा, यदि रेड है तो 10 टू द पावर 2 है, ऑरेंज 10 टू द पावर 3, येलो है 10 टू द पावर 4 होगा, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 9। बहुत ईजी है याद रखना। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, मैं अभी बताऊंगा। फोर्थ में टॉलरेंस में 4 बैंड जो फोर्थ बैंड होगा उसमें या तो गोल्ड कलर का होगा, या तो सिल्वर होगा, या नो कलर होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो जब गोल्ड होगा तो इसका टॉलरेंस 5% होता है, प्लस माइनस 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी वेरिएशन हो सकता है। सिल्वर है तो ये होगा 10% वेरिएशन, प्लस माइनस 10%। नो कलर मीन्स प्लस माइनस 15%, ये वेरिएशन होगा। तो इसको जो याद रखेंगे हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। ट्रिक का नेम है ये देखिए, बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्या बात है। तो बी फॉर देखिए ब्लैक, बी ब्राउन, आर से रेड, इन ऐसे याद रखेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। ग्रेट, ओ से देखिए ऑरेंज है यहाँ, इन ऐसे याद रखें ग्रेट, ग्रीन हो गया, ब्रिटेन ब्लू, वेरी वायलेट, गुड ग्रे और वाइफ। तो याद रखेंगे बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इस ट्रिक से हम लोग ये कलर का नेम याद रखें, कलर नेम याद हो जाएगा तो ये पता चल ही जाएगा। 0 से स्टार्ट करना 9 तक जाना है। मल्टीप्लायर में भी 10 टू द पावर 0 से स्टार्ट करना है, 10 टू द पावर 9 तक जाना है। और जो फोर्थ बैंड होगा उसका कलर या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या नो कलर होगा। जब गोल्ड होगा तो प्लस माइनस 5% करना है हम लोगों को, सिल्वर होगा तो 10% प्लस माइनस होगा, नो कलर है तो प्लस माइनस 15% होगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। येलो माने 4, येलो मीन्स 4, वायलेट 7 तो 47 हो गया, इनटू थर्ड बैंड देखिए, थर्ड बैंड ब्राउन है, ब्राउन के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1। और जो फोर्थ बैंड है देखिए, फोर्थ बैंड है ये गोल्ड है, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 5%, तो यहाँ कर देना हम लोगों को प्लस माइनस 5%, यही आंसर हो गया। इसी फॉर्मेट में छोड़ देना है। तो इस तरह से आप लोग, यदि आप लोगों को कोई कार्बन रजिस्टर गिवन हो, कुछ कलर्स दिए गए हैं, तो आप वो कलर देख करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहला 2 क्या होगा, नंबर को बता रहा है देखिए, येलो 4 है, वायलेट 7 है, ये देख के बता सकते हैं। ब्राउन क्या मल्टीप्लायर है, तो ब्राउन के लिए 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये गोल्ड के लिए टॉलरेंस है तो प्लस माइनस 5% लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। आइए कुछ को और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि ये मान लेते ग्रे है, ये क्या है आपका, इसको ग्रे कर देते हैं और ये सिल्वर कर देते हैं। अब बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा। अब जो रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे देखिए, R इक्वल टू पहला 2 कलर जो है, पहला जो 2 बैंड है, पहला 2 कलर बैंड जो है ये क्या बताएगा नंबर को, तो येलो मीन्स 4, ग्रे यहाँ पे है 8, इंटू मल्टीप्लायर देखिए, थर्ड बैंड को देख के मल्टीप्लाई करेंगे ब्राउन, तो ब्राउन मीन्स 10 टू द पावर 1। अब प्लस माइनस सिल्वर है, सिल्वर मीन्स प्लस माइनस 10%, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में तो आप लोग बना सकते हैं।